रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन कथा सुनाई जा रही है। सभी भक्तों से निवेदन है कि मंगलवार को कथा नहीं मिल पाती है क्योंकि सुंदरकांड होता है, टाइम लगता है, इसके कारण 2 से 3 कथा आगे। ये है राजेंद्र मिश्रा 01 यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, देखें और कथा सुने। कहते हैं गरल सुधारी पुकरई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पति देवता श्रुति अमन, सिय साथरी देखी, विहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेख। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी यानी कुछ शैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर यानी दहल कर हट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। भगवान जी भरत जी ऐसा सोच रहे हैं कि आगे है लालन जोगु लखन लघुलो ने, भेन भाई अस आहाई न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना है, ना होने को ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुहाऊ, तात बाऊ तन लाग नकाऊ, ते बन सहाई विपति सब भांति, निजरे कोटि कुल से यही छाती। भगवान भरत जी सारा दोष अपने ऊपर ही ले रहे हैं और कहते हैं जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है। नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबई सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म यानी अवतार लेकर जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत सेखा,
करी न सकई प्रभु गुण कर लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासिमयी, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखु कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनी मणि जय भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना। श्री राम जी ने कभी कानों से भी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं रात दिन की ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। भरत जी के अंदर सोच बहुत है और हर चीज उनको वो सामने आकृति आ रही है और कहते हैं ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है। जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पातु भयउ जहि लागी। कुल कलंकु करी सृजऊ विधाता, साई दोहा मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समझाव निसाधु, नाथ करिय कत बादी विसाधु। राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोषु दोष विधि बामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ यानी निश्चित सिद्धांत है। दोस्त तो प्रतिकूल विधाता को है। आगे गोस्वामी जी तुलसीदास लिख रहे हैं छंद के रूप में, विधि बाम की करनी कठिन जही मातु की नी बावरी।
तही राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हो सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, यानी उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ ममु संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। चली करी विश्राम यह विचार गण आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा। बाश चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। राम सिया राम जय जय राम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह यानी श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले आए। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा। परिदखना करी करहि प्रणामा। देहि कैकेयी खोरी निकामा। भारी भारी बारी बिलोचन लेहि। बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु। कौ कह नृपति निबाहु नेहु। निंदई आप सराहि निषादहि। को कहि सकई विमोह विषादई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एही विधि राति लोग सब जागा। भाभिन सार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातू चढ़ाई। राम इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा।
सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी मैं भाग उबारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अशोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंद गुरु हिसिराई। आगे किए निषाद गण, दीने कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को यानी रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाधना तो अगुवाई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रु जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरी हकीन प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सी माता सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहा यीशु सेवक बारही बारा, हो ही नाथ अश्वारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहे रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए हैं। अरे भक्त को तो सिर के बल जाना चाहिए और हमसे कह रहे हो कि घोड़े पे चल के चले। तो कह रहे हैं भगवान भरत जी जवाब देते हैं श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए। सिर भर जाऊं उचित अश्मोरा। अरे मैं तो सिर के बल चलूं, उसमें भी मेरा पाप नहीं हटेगा। सिर भर जाऊं उचित अश्मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गिलान के मारे गले जा रहे हैं। और जब भरत जी पैदल चलते हैं कि पांव में छाले पड़ने लगते हैं, जमीन पृथ्वी मां सखजा जाती है। जितना पृथ्वी ने भगवान श्री राम जी के बन जाने पे दुखी नहीं हुई, उससे ज्यादा तो भरत जी के पैदल चलने से दुखी हो रही है। और पृथ्वी सारे कंकड़ पत्थर अपने अंदर समेट के छुपा ले रही है कि जिससे ये भगवान श्री राम जी के भाई और भक्त भी है, इनके पैरों में कंकड़ न लगे। बादल छाया करते हैं।
कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अभी जो मैंने बात बोली है वो बात अभी कुछ देर में आएगी आप लोगों के सामने। बड़ा प्रेम गोसाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। और क्या पैरों में देखिए छाले पड़ रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओष कन जैसे। भरत बयाधी आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओश की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। और भगवान त्रिवेणी जी का जल देख करके और विभोर हो जाते हैं कि सांवला जल भगवान श्री श्याम सुंदर जी का उसमें रूप दिखाई देता है। उनको भगवान श्री श्याम सुंदर है राम जी। तो आगे लिख रहे हैं काव्य रूप रचना में तुलसीदास जी, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यानी यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। और आगे कह रहे हैं भरत जी, मैं आपसे भीख मांगता हूं, यद्यपि ये उचित नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं क्षत्रिय जाति का हूं, क्षत्रिय को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। भरत जी यमुना जी से विनय करके भीख मांगते चलते हो, कहते हैं क्या, मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, आरत का न करही कुकर्मू। अर्थ दिया जाने सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म यानी ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, यानी दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। कितना गूढ़ प्रेम भाई के प्रति है। आज तो लोग भाई को कुछ समझते नहीं। और आगे है दोहा रूप में कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। कि सुन सिय
सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। मुझे, और भरत जी कहते हैं, मुझे ना अर्थ की रुचि यानी इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। कि बोलो भगवान भरत लाल की जय, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया जी की जय, बजरंगबली बाबा की जय, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती जी की जय, गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी की जय। वज्रदष्टम त्रिनयनम कालकंठमलयम सहस्र